Good morning, students. I am going to teach you bio, the lesson second, cell. Last day we were discussing about the different zones of cell. We know there are three zones. First, cell membrane and cell wall. Second, nucleus, and third, cytoplasm. Today we are discussing about nucleus. Nucleus, that is the control center of the cell. It controls whole the cell. पूरे सेल को ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं. द सेंट्रल स्फेरिकल एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी. न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर में करीब करीब होता है. जनरली एनिमल सेल के सेंटर में हुआ करता है. स्फेरिकल यानी राउंड ओवल शेप में होता है. एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है न्यूक्लियस. यहाँ देख लीजिए, ये सेल का फिगर है. सेल के बीच में न्यूक्लियस है जो कि दो लेयर से घिरा हुआ है चारों तरफ. तो इस तरह से ये न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. न्यूक्लियस थ्री पार्ट्स के बने होते हैं. फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेकेंड, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. एंड थर्ड, न्यूक्लियोलस. देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेकेंड, न्यूक्लियोप्लाज्म. ये बीच में जो है स्मॉल राउंड बॉडी, वो हो गया न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में जो जगह है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है. ये बीच का न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जगह है चारों तरफ, वो इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है. उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं. अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. सबसे पहले हम लोग जाने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो देखिए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, दो लेयर का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. बना हुआ किन चीज़ों से है, तो लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को चारों ओर से ये घेरता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड सेपरेट्स द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म. बाहर में साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ, है ना. यहाँ पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म है. और अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करने वाला कौन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है. ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो ये दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाता है. दोनों फ्लूइड है, सेल फ्लूइड है. इस सेल फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म द बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म को द बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक काम और करता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का लेना देना, आर पार होना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है. इसके बाद न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. इसके बारे में जाने तो सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जाने क्या है. तो ये सेल फ्लूइड है. सेल फ्लूइड इनक्लोज्ड बाय सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो सेल फ्लूइड है उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं.
क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है? तो क्रोमैटिन नेटवर्क बता चुके हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जनरली अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है ये तभी दिखता है, अदरवाइज ये दिखता नहीं है। बहुत थिन होता है, बहुत पतला धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ डीएनए, और ये डीएनए का बना होता है। इस डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल कहने का मतलब ये है कि यही वो चीज़ है डीएनए जो कि पैरेंट के गुण को उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरी करता है, इसलिए इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। द क्रोमैटिन नेटवर्क ब्रेक्स इनटू सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमैटिन नेटवर्क थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है धागे जैसा, वो टूट जाता है, ब्रेक्स इनटू क्रोमोजोम में टूट जाता है। और इस क्रोमोजोम में भी छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट हैं, और इस यूनिट को फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम या कहें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए या फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहते हैं, और इसी जीन को हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। दैट इज द हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट कहने का मतलब है कि यही जीन जो है पैरेंट के गुण को उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके संतान में कैरी करने का काम करता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट, न्यूक्लियस का थर्ड पार्ट और जो मेन पार्ट है न्यूक्लियस के सबसे बीचों बीच में, एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस देयर इज अ स्मॉल राउंड डेंस बॉडी। एक बहुत ही छोटा और बहुत घना राउंड स्ट्रक्चर में एक बॉडी है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इसी को न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ मेनली आरएनए, ये आरएनए का बना होता है, और इस आरएनए का काम है विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। आरएनए राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। इस राइबोसोम्स कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। इसीलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहा जाता है। ये इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें हमने देखा, डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए एंड आरएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में दो तरह के एसिड होते हैं, ये एक डीएनए और दूसरा आरएनए। अब कुछ होमवर्क नोट कर लें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप हैं और कौन कौन? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो गया, आरएनए रिबोज न्यूक्लिक एसिड। वाई आर जीन्स कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट? जीन्स को हेरिडिटरी यूनिट क्यों कहते हैं? थर्ड, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? एंड फोर्थ, वाई इज न्यूक्लियोलस कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स? तो इन 4 सवालों के जवाब आपको देने हैं होमवर्क में। इट्स ओके, थैंक यू।